हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मिड लाइन आकलन 2021-22 कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर डाउनलोड करें। पहला प्रश्न, अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाइए। घर में उपयोग आने वाले 5 संसाधन है जल, बिजली, पंखा, टेबल और टेलीविजन। कक्षा में उपयोग किए जाने वाले 5 संसाधन है कुर्सी, टेबल, चौक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है? नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? जो शीघ्रता से नवीनीकृत होते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। अनवीकरणीय संसाधन, जो संसाधन एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः पूरित नहीं हो सकते, वे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम। जल संरक्षण के 3 तरीके लिखिए। धरातल पर वनस्पति के आवरण को बढ़ाना, फव्वारा सिंचाई से जल संरक्षित करना, वर्षा के जल संभरण तकनीक को बढ़ाना। किन्हीं 5 खनिजों के उपयोग की एक सूची बनाइए। लौह, इसका उपयोग होता है मशीनें, वाहन, रेल की पांतें। एल्यूमिनियम, हवाई जहाज, ऑटोमोबाइल, भवन सामग्री। तांबा का उपयोग होता है सिक्के, बर्तन, बिजली के तार बनाने में। सिलिकॉन का प्रयोग होता है कंप्यूटर सामग्री बनाने के लिए। सोना का उपयोग होता है सिक्के, आभूषण और औषधि बनाने के लिए। प्रश्न क्रमांक 5, 5 तरीके दीजिए जिससे कि आप घर पर ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। पहला काम, समाप्त होने पर घर के लाइट व पंखे बंद कर दे। घर के बाहर जाते समय स्विच बंद कर दे। खाना प्रेशर कुकर से पकाए। एक पत्थर, एक पत्ता, एक गत्ता और एक टहनी लीजिए। सोचिए कि आप इसका उपयोग संसाधन की भांति किस प्रकार कर सकते हैं। एक पत्ती का उपयोग दवा के लिए, गुलदस्ता के लिए, कमरा सजाने के लिए। इसका प्रयोग दवा के लिए आपका औषधि, कमरा सजाने के लिए उपकरण, उपयोगिता है। इस तरह से आप बता सकते गत्ते का प्रयोग का भी। उसके बाद मृदा अपरदन क्यों हो रहा है? 8वां प्रश्न, आज मृदा अपरदन की समस्या निम्नलिखित कारण है। वनों की कटाई हो रहा है, खेतों पर मेड़ नहीं बना रहे, चारागाहों में अति चराई हो रही है, मूसलाधार वर्षा के कारण भू आवरण बह रहा है। वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये हमारी प्राकृतिक संपदा है, पारितंत्र को स्वच्छ और सुरक्षित रखते हैं, जलवायु, मृदा, जल सभी संरक्षित करते हैं। ऊर्जा के परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा, भौमिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा और बायोगैस। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन है। उसके बाद 11वां प्रश्न, लौह अयस्क के मुख्य प्रकार। पहला है आपका मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सैटेराइट। उसके बाद कोयले की गुणवत्ता के आधार पर कोयला का प्रकार है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। उसके बाद स्थानांतरी कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां है? स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त होने पर उस भूमि को छोड़ दिया जाता है, कृषक नए भूखंड पर जाकर कृषि करने लगते हैं। इसकी हानियां, वनों को जलाकर कृषि करते हैं तब वनों का ह्रास होता है, अन्यत्र जाने पर जमीन खाली छोड़ते हैं जिससे मृदा का ह्रास होता है, वायु प्रदूषण होता है। चावल की कृषि के लिए भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी है? तो इसकी निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं हैं। पहला है टेम्परेचर, तापमान गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यक है। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। सिंचाई से भी जल की पूर्ति की जाती है। भूमि उपजाऊ, चिकनी मिट्टी इसके लिए आवश्यक है।
पहाड़ी भागों में सीढ़ीदार खेत बनाकर अथवा जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में इसकी कृषि की जाती है। उसके बाद 15वां प्रश्न देखते हैं, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कौन कौन से होते हैं? निम्नलिखित भौतिक कारक होते हैं, कच्चा माल, शक्ति के साधन, जल की प्राप्ति, अनुकूल जलवायु। भारत में खनिजों के संरक्षण क्यों आवश्यक है? भारत में अपार खनिज संपदा के भंडार है, किंतु बढ़ती हुई वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति के कारण इसका संरक्षण आवश्यक हो गया। खनिजों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, खनिजों का पुनर्नवीनीकरण नहीं हो पाता है, खनिज संपदा पर देश का आर्थिक विकास निर्भर है। भूस्खलन क्यों होता है और इसके दुष्परिणाम बताइए। नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, अनवरत वर्षा के कारण मिट्टी का तेजी से खिसकने के कारण भूस्खलन होता है। इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं? नदी का प्रवाह रुक जाता है, निचली घाटियों में विध्वंस हो जाता है, अचानक जन धन की हानि हो जाती है। चौथा पॉइंट है इसका, करोड़ों सभ्यता क्षण भर में नष्ट हो जाती है। तो मैंने पूरे 17 प्रश्नों के आपको उत्तर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।